देखिए अब क्या पढ़ने वाले हैं। 2 में बोल रहा है अपने दोस्त को सुमन और बंदर के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखिए। तो आपको एक पत्र लिखना है, उसमें वर्णन करना है सुमन और बंदर को, और किसको लिखना है, अपने दोस्त को लिखना है। तो चलिए आपको एक लेटर लिखना सिखाते हैं। देखिए लेटर लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपना पता लिखते हैं, यानी पत्र लिखने वाले का पता। तो यहाँ पर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ का पता लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए पता कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। पता कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ राइट साइड लिखेंगे, राइट साइड, ठीक ना, कोना में। अब ध्यान से समझिए कैसे लिखते हैं पता। पहले मानते हैं कि आप गली में रहते हैं, ठीक है, तो पहले गली का नाम लिखेंगे, हो गया। पोस्ट ऑफिस, थाना, फिर जिला, फिर पिन कोड। तो पिन कोड यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ, यहाँ पर 8,20,000 होगा। तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एग्जाम में अगर शॉर्ट में लिख रहे हैं पिन कोड तो भी चलेगा, आप पूरा लिख रहे हैं तो भी चलेगा, तो आप पूरा ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप गली में रहते हैं तो लिख दिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आप गांव में रहते हैं तो क्या करेंगे, गांव का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे पोस्ट ऑफिस, फिर लिखेंगे थाना, फिर लिखेंगे जिला, फिर पिन कोड लिखेंगे, ठीक है, पिन कोड हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर गैप, यहाँ पे गैप नहीं देंगे, ठीक है। अब क्या किए, सब सटा सटा के लिख दिए पता, लिख दिए ना पता, ठीक है। तो आपको गैप नहीं देना, फर्स्ट लाइन लिख दिए, सेकंड लाइन में लिखेंगे, थर्ड लाइन में लिखेंगे, हो गया। अब क्या करेंगे, आप एक लाइन छोड़ेंगे, छोड़ दिए, उसके बाद डेट लिखेंगे, डेट। तो मान लीजिए आज डेट है 13 मई 2021, तो 13 मई 2021 लिख दिए, हो गया ना। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मई 13, 2021, ठीक है। तो मई 13, 2021, तो आपको उसमें कॉमा देना पड़ेगा, और इसमें क्या है, इसमें कॉमा नहीं देना पड़ेगा, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है, एक लाइन छोड़ेंगे, ऐसे लाइन नहीं देंगे, बस छोड़ देंगे। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, अपने लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ लिखेंगे प्रिय मित्र, और फिर नाम लिखेंगे। अगर नाम बहुत बड़ा है ना, जैसे मान लीजिए नाम है राहुल कुमार यादव, तो राहुल कुमार यादव नहीं लिखेंगे, बस राहुल लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरा मित्र का नाम कलुआ है, तो लिखते हैं प्रिय मित्र कलुआ, फिर कॉमा, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, लाइन नहीं छोड़ेंगे। फिर अभिवादन करेंगे ना, अभिवादन, तो क्या करेंगे, इसको बायां तरफ लिखेंगे। तो मेरे मित्र का नाम कलुआ है, तो लिखते हैं प्रिय मित्र कलुआ, फिर कॉमा देंगे, कॉमा, तो कॉमा भूलेगा नहीं। अब क्या करेंगे, पैराग्राफ छोड़कर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ कॉमा के नीचे से भी लिख सकते हैं या थोड़ा सा हट के भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पत्र लिखते हैं ना, पत्र लिखते हैं तो पत्र में लिखने वाला जो भाग होता है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले इंट्रोडक्शन होता, फिर मेन पॉइंट होता, मेन पॉइंट यानी मुख्य बिंदु, और उसके बाद अंत हो जाता है, ठीक है, अंत। ऐसा नहीं है कि पत्र का वर्णन कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम टॉपिक पे आ जाएंगे, नहीं, पहले हालचाल लेंगे और बताएंगे कि इस पत्र में क्या बताने वाला है, ठीक है। तो हालचाल लेंगे सबसे पहले, फिर मेन पॉइंट बताएंगे कि मेन पॉइंट कहने का मतलब क्या है ना, कि पत्र किस कारण लिख रहे हैं वो लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अंत कर देंगे, ठीक ना, कि तुम्हारे माता पिता को प्रणाम, छोटे भाई बहनों को प्यार, ठीक है, अपने दादा दादी को मेरा प्रणाम कहना, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, अंत कर देंगे, ठीक है, पत्र का अंत कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल हो गए। इस पत्र में मैं एक बहुत ही रोचक कहानी का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है उपकार का बदला। तो इस पत्र में ना सुमन के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे, पूरा कहानी थोड़ी बताएंगे, पत्र छोटा से रहेगा ना। तो इस पत्र को लगभग 80 शब्दों में लिखेंगे। लगभग 80 शब्दों में क्यों लिखेंगे, क्योंकि जनरली एग्जाम में यही आता है, ठीक ना, लगभग 80 शब्दों में एक पत्र को लिखें, ये बोला जाता है, ठीक है। देखिए लगभग 80 कहने का मतलब है कि आप 81 भी बढ़ सकते हैं, 82 भी, 83 भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, और कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, जैसे 78 भी लिख सकते हैं, 77 में भी लिख सकते हैं, 77 यानी 77 शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो 80 लिखिए या 80 के आसपास लिखिए, इसलिए बोला जाता है कि लगभग 80 शब्दों में लिखना है। तो हम एग्जैक्टली 80 शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत मुश्किल है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए, इंट्रोडक्शन, इसमें क्या किए, हालचाल ले लिए, ठीक है, और क्या वर्णन करने वाले इसमें बता दिए,
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, छोड़ दिया ना। अब फिर क्या करेंगे, पैराग्राफ छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा छूटा हुआ तो यहाँ भी थोड़ा सा छोड़ देते हैं। उसके बाद वाला लाइन में नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद में सटा के लिखेंगे, ठीक है ना, सटा के लिखेंगे। लेकिन एक में शुरू में छोड़ देंगे थोड़ा सा, और यहाँ भी थोड़ा सा छोड़ देंगे। इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद मेन पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए, सोमन एक गरीब आदमी था जो ताड़ के पंखों को बेचकर गुजारा करता था। एक दिन दोपहर को सोमन पेड़ के नीचे बैठकर नाश्ते के पोटले को खोल ही रहा था कि उसे थोड़ी दूर पर बैठा एक भूखा बंदर दिखाई पड़ा, ठीक है, सही बात है। वह उसको 2 गुलगुले खाने के लिए दिया। सोमन गुलगुला लाया था खुद खाने के लिए बाजार से, लेकिन उसमें से 2 गुलगुला खाने को बंदर को दे दिया। देखिए आगे लिखेंगे, उस दिन से वह रोज उसको गुलगुले खिलाता, लेकिन एक दिन पंखे नहीं बिके तो वह पानी पीकर पेड़ के नीचे सो गया। तो एक दिन खिलाया ना, तो डेली डेली बंदर आ जाता था, तो सोमन डेली डेली उसको खिलाता था, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, पंखा नहीं बिका तो उसके पास पैसा नहीं मिला, तो वह क्या किया, खाना नहीं खरीद पाया, तो पानी पीकर ही संतोष करना पड़ा उसको। तो बगल में चापाकल था, तो चापाकल से भरपेट पानी पिया जितना वो पी सकता था, ठीक है, और पेड़ के नीचे सो गया। तभी बंदर 2 पंखों को खींचकर भागा और एक डेरा में दोनों को फेंक कर वहां के पेड़ से एक पपीता तोड़ लाया, जिसे खाकर सोमन भूख मिटाया। इस प्रकार बंदर उपकार का बदला चुकाया। उपकार यानी उस पर जो भलाई किए है ना, उसका बदला चुकाया। तो सोमन क्या किया था, जब बंदर भूखा था ना तो उसको वो खिलाया था, और डेली खिलाने लगा, डेली। तो क्या कर रहा था, सोमन उस पर उपकार कर रहा था, ठीक है, उसका भलाई कर रहा था। तो उसका बदला चुकाने का जब समय आया, जब कीमत चुकाने का समय आया, तो बंदर उपकार का बदला चुका दिया, जो उपकार सोमन किया था, ठीक है ना। इसलिए इस कहानी का क्या नाम पड़ा, उपकार का बदला। हो गया। तो ये क्या हो गया, मेन पॉइंट हो गया। इसमें कहानी का वर्णन करना था शॉर्ट में, ठीक है, पूरा थोड़ी वर्णन करेंगे। तो सोमन और बंदर के बारे में बताना था, तो बता दिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ करके फिर पैराग्राफ छोड़ेंगे। देखिए थोड़ा सा छोड़ दिया है ना, और फिर पत्र का अंत कर देंगे। तो देखिए, इस पत्र में बस इतना ही, अपने माता पिता को प्रणाम करना और छोटों को प्यार। देखिए ज़्यादा क्यों नहीं लिखे ना, क्योंकि 80 शब्दों में लिखेंगे ना, कहानी थोड़ा सा बड़ा है, तो ज़्यादा शब्द लग गया कहानी को वर्णन करने में ही, इसलिए यहाँ पर छोटों के प्यार इस तरह से ये सब नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो शब्दों की सीमा भी तो रखना पड़ता है ना। तो देखिए लिख दिए इस पत्र में बस इतना ही, अपने माता पिता को प्रणाम करना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए लाइन है तो लाइन से सटा के लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर गैप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, गैप यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, शुभकामनाओं के साथ, फिर क्या करेंगे, कॉमा देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे तुम्हारा प्रिय मित्र। मित्र को लिखना है ना, ठीक है, वो आपका दोस्त है तो आप उसके क्या लगेंगे, दोस्ती लगेंगे। तो लिखेंगे तुम्हारा प्रिय मित्र, और सिर्फ अपना नाम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, और फिर अपना यहाँ पर नाम लिख देंगे, ठीक ना, नाम, ठीक है। और क्लास, रोल नंबर, ठीक है ना, सेक्शन, ये सब कुछ नहीं लिखेंगे। वो सब किस में लिखते हैं, आवेदन पत्र में लिखते हैं। जब छुट्टी लेना रहता है ना, बीमार पड़ गए हैं तो स्कूल में छुट्टी लेने के लिए लिखना पड़ता है, उसमें लिखते हैं, उसको बोलते हैं आवेदन पत्र, एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं लेटर, पत्र बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो सब मत लिख दीजिएगा, क्लास, रोल नंबर, ये सब मत लिख दीजिएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे तुम्हारा प्रिय मित्र, ठीक है, और प्रिय हटा भी सकते हैं, तुम्हारा मित्र भी लिख सकते हैं, लेकिन जब प्रिय लगाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। तो ठीक है, तुम्हारा प्रिय मित्र टिंकू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है ना, यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है, और फिर लिफाफा पर जो पता लिखने वाला है ना, वो लिखेंगे किस तरफ, लेफ्ट साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड। तो देखिए पता लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे जहाँ भेज रहे हैं ना, जिस दोस्त को भेजना चाहते हैं उसका नाम लिख दिए, और वो जिसका बेटा, तो S/O, S/O का मतलब क्या होता है, सन ऑफ, ठीक है। तो वो किसका बेटा है, मानक राव का बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, सन ऑफ, ठीक है। इन्हीं के नाम से ना सब लोग जानेंगे गली में, ठीक है, तो आसानी से पहुंचेगा। हो सकता है इसको कोई नहीं जानता हो, ठीक है। तो देखिए सन ऑफ, अगर आप लड़की है ना, लड़की हैं और लड़की को पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप राधा को पत्र लिख रहे थे,
ठीक है ना। राधा को पत्र लिख रहे थे तो क्या करेंगे, एस की जगह डी लगा देंगे, डी, ठीक है। तो डॉटर ऑफ हो जाएगा, यानी मानक राव के क्या है, वो बेटी है। देखो उसके बाद D/O लिख दिया ना, यानी डॉटर ऑफ हो गया, तो मानक राव के क्या होगा, डॉटर हो गया। ठीक है, कहने का मतलब मानक राव नहीं लिखना है, अपने दोस्त का नाम लिखना है, उसके बाद वो किसका बेटा है बेटी है उनका नाम लिखना है, ताकि पत्र आराम से पहुंच जाए। उसके बाद अगर गांव में रह रहे हैं तो गांव का पता लिखेंगे, गली में रह रहे हैं, शहर के गली में रह रहे हैं तो शहर के गली का पता लिखेंगे। ठीक है, तब वो पता लिखना सिखा दिए। तो मान लीजिए मेरा दोस्त गांव में रहता है तो गांव लिख दिए, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, थाना, फिर जिला लिखें, उसके बाद पिन कोड लिख दिए। ठीक है, तो 804453 लिखा हुआ, ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ, शुद्ध हिंदी में। ये 8 है, ये 0 है, और ये 4 है, और ये 5 है, और ये 3 है, 804453। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा दोस्त गांव में रहता है तो लिख दिए। और ध्यान से समझिएगा, इसके बीच में जो जो गैप दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब गैप कुछ नहीं देना है, ये स्पष्ट आपको दिखाई पड़े इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तुम सटा सटा के लिख देना, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, छठा लाइन। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना सिखा दिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे।